हम क़यामत तक इस बात को सोचते रहें कि नबी की जुबानी अल्लाह ने क्या ऐलान करवाया है। अल्लाह फरमाते हैं वअमुर अहलका बिस्सलात, नबी अपने घर वालों को नमाज का हुक्म कीजिए। हम थोड़ी देर के लिए गौर करें, हम नमाजी हैं, हम 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, तिलावत भी कर रहे हैं, तस्बीहात भी पढ़ रहे हैं, हम फजर की जमात में रोजाना हाजिर भी हो रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो इधर कर लीजिए आप और ये सोचिए कि जिस वक्त हम अपने घर से फजर की नमाज पढ़ने के लिए कि हम जमात के साथ जाकर के फजर की नमाज पढ़ेंगे, वहां मशवरे में भी बैठेंगे और वहां जाकर के तिलावत भी करेंगे, तस्बीह भी पढ़ेंगे, इन तमाम जज्बात को लेकर के हम अपने घर से निकल रहे हैं, तो अपने घर में पीछे हम कितने लोगों को छोड़ रहे हैं। हमारी बीवी भी घर में मौजूद है, हमारी माँ भी मौजूद है, हमारा भाई भी मौजूद है, हमारी बहन भी मौजूद है, हमारा बेटा भी मौजूद है, हमारी बेटी भी मौजूद है। हम तने तनहा घर से उठे हैं और हम मस्जिद चले आए हैं। आप सोचिए, गौर कीजिए, हमने आकर के तो अपनी नमाज पढ़ ली, तिलावत कर लिया, तस्बीहात पढ़ लिया, लेकिन दसियों लोग हमारे घर के अंदर सोए पड़े हुए हैं। तो हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत बैठी है जो हमारे खानदान को, हमारे माशरा को और हमारे घर के माहौल को दीनदार बनाते हैं और दीनदार बनाने के लिए दिन रात तक दौ करते हैं, मेहनत करते हैं। उस शख्सियत का नाम हजरत मौलाना मुफ्ती सुहैब अहमद साहब कासमी जामिया उम्मे सलमा लिल बनात बहराइच हजरत तशरीफ लाए हैं। मैं हजरत से मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत तशरीफ लाएं और अपने मुआइज़े हसना से हम सामईन के कुलूब को मुनव्वरा मुजल्ला फरमाएं। और हजरत मौलाना कारी हनीफ साहब जो हमारे इलाके के सबसे मुअतबर कारी हैं, हजरत से दरख्वास्त करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ ले आएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़िल्लहु फला हादिय लहु। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व शफीअना व हबीबना व सनदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल इल्मु नूरुन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। स्टेज पर रौनक अफरोज हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन इज़ाम और पर्दा नशीन हमारी ख़वातीन माँ और बहन, अभी आप हज़रात मुख्तलिफ अंदाज में हमारे मोहतरम मौलाना मोहम्मद फारूक साहब दामत बरकातुहुल आलिया से, अगरचे नाम निज़ामत का था, लेकिन बहुत कीमती बातें आप हज़रात समाअत फरमा रहे थे। बहुत अहम बातों की तरफ बार बार मौलाना ने इशारा किया है। ये जो इल्म की मजलिस है जिसका उन्वान रखा गया है सीरतुन नबी और इस्लाह मुआशरा, ये दोनों बहुत अहम उन्वान भी हैं और सीरतुन नबी के अहम उन्वान की तरफ भी हज़रत ने इशारा किया, इस्लाह मुआशरा की तरफ भी इशारा किया। मैं चंद बातें आप हज़रात से बतौर मुज़ाकरे के करके रुखसत हूँगा। मैं सबसे पहले आपको और अपने आप को और अपनी माँ बहनों को इस बात की तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूँ कि दो चीज़ें हैं। एक तो हमारी आपकी अपनी खुद की जिम्मेदारी है कि हम और आप अपने आप को संवारें और अपने तौर तरीके को बदल करके, अपने किरदार को बदल करके
इस पोजीशन पर हम पहुँचे कि जब हम दुनिया से जा रहे हों तो हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो, जब कब्र के अंदर हम पहुँचे तो हमारे साथ अच्छा मामला किया जाए, हमारी कब्र जन्नत का बाग बन जाए, मैदान महशर में पहुँचे तो रुसवाई से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा दे, अर्श का साया नसीब फरमा दे, और अल्लाह तबारक व तआला आसान हिसाब लेकर के या बिला हिसाब किताब अल्लाह हम सबको जन्नत में दाखिल फरमा। ये हमारी आपकी पहली अपनी जिम्मेदारी है। दूसरी चीज ये है कि हम और आप जो यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ तो बच्चे हैं और कुछ घर के जिम्मेदार हैं। कोई बाप की शक्ल में है, कोई भाई की शक्ल में है, कोई माँ की शक्ल में है, कोई बहन की शक्ल में है। जिम्मेदार किस्म के लोग हम और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने एक अपनी जिम्मेदारी दी है कि हम सुन्नत और शरीयत के मुताबिक अपने आप को रखें और सीधे रास्ते पे चलने की कोशिश करें। और दूसरी जिम्मेदारी हमारे अल्लाह ने हमें और आपको जिम्मेदार बना करके ये दिया है कि हमारा जो मुआशरा है, हमारा जो घर परिवार है, हमारे जो बच्चे और बच्चियां हैं, उनकी तरफ भी हमें और आपको पूरी तवज्जो कर दी है और तवज्जो देनी है। उनकी तालीम और तरबियत के सिलसिले में, उनके अखलाक के सिलसिले में हमें और आपको पूरे तौर के ऊपर मुतवज्जे रहना है। किसी किसी की कोई गफलत नहीं करनी। हम और आप यहाँ जो बैठे हैं बहैसियत जिम्मेदार, हम लोग पूरे तौर पर ये कोशिश करते हैं कि हमारा घर अच्छे से अच्छा बन जाए, हमारा रहन सहन बहुत उम्दा हो जाए, हमारा और हमारे पूरे परिवार का जो लिबास है सबसे अच्छा हो जाए, हमारे घर वालों के पास सवारी बहुत अच्छी और कीमती हो जाए, हमारे घर वाले, हमारे बाल बच्चे अच्छे से अच्छा लिबास पहने, अच्छे से अच्छा खाना खाएं। अगर कोई दवा इलाज की जरूरत पड़ जाए तो हमारे बाल बच्चे, हमारी बीवी और हमारे भाई बहन और हम एक नंबर का अच्छे से अच्छा इलाज करें। और हर आदमी इसकी कोशिश करता है और करना चाहिए, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। पूरी जिम्मेदारी हमारी आपकी है और सबकी चाहत भी होती है कि हमारा जो घर परिवार है वो बेहतरीन जिंदगी गुजारने वाला हो जाए, राहत सुकून और आराम की जिंदगी गुजारे, उसको कोई बीमारी, कोई दुख तकलीफ ना हो। हर आदमी जिम्मेदार होने की हैसियत से इस काम को करता है और पूरी तौर पर इसकी फिक्र लेके रहता है। बेटे हंसो मत, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। तो हमारी आपकी ये जिम्मेदारी भी है कि हम और आप इन चीजों की तरफ मुतवज्जे रहें और अपनी फैमिली और अपने घर वालों को अच्छी से अच्छी रिहाइश, अच्छे से अच्छी सवारी, अच्छे से अच्छा मकान और खुराक, इसी तरीके से दवाई इलाज बेहतरीन से बेहतरीन करें। ये जिम्मेदारी और करना चाहिए। लेकिन यहीं के ऊपर एक दूसरा पहलू हमारा भी कि जिस तरीके से हम और आप ये चाहते हैं कि हमारी फैमिली बेहतरीन इलाज करे, बेहतरीन मकान में रहे, बेहतरीन गाड़ियों और सवारियों से घूमे, बेहतरीन खाना खाए, बेहतरीन कपड़े पहने, सबसे अच्छी जिंदगी वो गुजारे। वहीं दूसरी बड़ी जिम्मेदारी हमारी और आपकी है कि हमें और आपको वैसे जिम्मेदार होने की इस बात की भी फिक्र रखनी है कि हमारे घर के जो अफराद हैं वो दीनी एतबार से कैसे हैं, उनके अखलाक कैसे हैं, उनका दीन कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, उनकी तालीम कैसी है। हमें और आपको पूरे तौर के ऊपर इसकी तरफ मुतवज्जे होना है और इसकी पूरे तौर पर हमें और आपको फिक्र करनी है। सिर्फ हम और आप अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना खिला दें, अच्छे कपड़े पहना दें, अच्छे घर मकान का निजाम बना दें, अच्छी सवारी उनको दे दें, अच्छा इलाज कर दें, हम इतना सब कुछ करेंगे, लेकिन अगर उनके अखलाक को हमने नहीं संवारा, उनके आमाल को हमने नहीं संवारा, उनको सही तालीम और तरीका हमने नहीं दिया, याद रखिए हम दुनिया में चाहे कितना एहसान करके चले जाएंगे, लेकिन अपनी फैमिली के ऊपर अगर तवज्जो नहीं दिए,
और हमारी ये फैमिली जो हमारी हर बात मानती थी, हम कहते थे या नहीं कहते थे, हमारे कपड़े वो साफ करें, हमारे लिए खाना वो बनाएं, हमारी खेती वो काटें, हमारे जानवरों को वो देखें, घर की सफाई वो करें, हमारे बाल बच्चों की पूरी देख रेख घर वाले करते रहें। जो हम कहते हैं वो हमारी बीवी भी कर रही है, हमारी माँ भी कर रही है, हमारा बेटा भी कर रहा है, हमारी बेटी भी कर रही है, हमारा भाई भी कर रहा है। सारे फैमिली के अफराद हमारी बात मान रहे हैं। जो हम कहते हैं वो हर वक्त करने के लिए तैयार है। लेकिन हम इतना गफलत में हैं कि उनकी तालीम कैसी है, उनकी तरबियत कैसी है, उनकी अखलाक कैसे है, उनका दीन कैसा है, वो ऐसे अमाल कर रहे हैं जिससे अल्लाह राजी हो रहा है कि नहीं, उनका जो तौर तरीका या जो उनके औकात गुजर रहे हैं वो दीनी है कि नहीं है, सुन्नत के मुताबिक है या नहीं है, वो अल्लाह तबारक व तआला को राजी कर रहे हैं या अल्लाह को नाराज कर रहे हैं, इसकी तरफ हमारी और आपकी कोई तवज्जो और कोई फिक्र नहीं है। ऐसे हालात में दोस्तों हम और आप गौर करें। मैं सिर्फ आप हज़रात से ये कहना चाहता हूँ कि हम घर के जिम्मेदार हैं, चाहे माँ की हैसियत से, चाहे बीवी की हैसियत से, चाहे शौहर की हैसियत से, चाहे बाप की हैसियत से या बड़े भाई की हैसियत से। यह हमारी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपनी पूरी फैमिली की फिक्र रखें और उनकी जिस तरीके से दुनियावी जरूरियात का हम एहतमाम कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हम उनके आखिरत के और उनके दीनी उमूर के जो है जिम्मेदारी लें और उसका ध्यान रखें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद तालीम दी है। खुद कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया वअमुर अहलका बिस्सलात वस्तबिर अलैहा कि पैगंबर आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म कीजिए, नमाज का हुक्म कीजिए। पैगंबर के घर वाले नौजुबिल्लाह नमाज छोड़ने वाले नहीं थे और ऐसा भी नहीं था कि हमारे पैगंबर नौजुबिल्लाह नमाज में कोई कोताही कर रहे थे। लेकिन कुरान करीम जो अल्लाह ने नाजिल किया है नबी के जरिए, नबी के परिवार के जरिए से, नबी के खानदान के जरिए से हमें और आपको ये तालीम दी गई है कि हम कयामत तक इस बात को सोचते रहें कि नबी की जुबानी अल्लाह ने क्या ऐलान करवाया है। अल्लाह फरमाते हैं वअमुर अहलका बिस्सलात, नबी अपने घर वालों को नमाज का हुक्म कीजिए। हम थोड़ी देर के लिए गौर करें, हम नमाजी हैं, हम 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, तिलावत भी कर रहे हैं, तस्बीहात भी पढ़ रहे हैं, हम फजर की जमात में रोजाना हाजिर भी हो रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी तवज्जो इधर कर लीजिए आप और ये सोचिए कि जिस वक्त हम अपने घर से फजर की नमाज पढ़ने के लिए कि हम जमात के साथ जाकर के फजर की नमाज पढ़ेंगे, वहाँ मशवरे में भी बैठेंगे और वहाँ जाकर के तिलावत भी करेंगे, तस्बीह भी पढ़ेंगे, इन तमाम जज्बात को लेकर के हम अपने घर से निकल रहे हैं तो अपने घर में पीछे हम कितने लोगों को छोड़ रहे हैं। हमारी बीवी भी घर में मौजूद है, हमारी माँ भी मौजूद है, हमारा भाई भी मौजूद है, हमारी बहन भी मौजूद है, हमारा बेटा भी मौजूद है, हमारी बेटी भी मौजूद है। हम तने तनहा घर से उठे हैं और हम मस्जिद चले आए हैं। आप सोचिए, गौर कीजिए, हमने आकर के तो अपनी नमाज पढ़ ली, तिलावत कर लिया, तस्बीहात पढ़ लिया, लेकिन दसियों लोग हमारे घर के अंदर सोए पड़े हुए हैं जिनको कोई जगाने वाला नहीं है, जिनको कोई नमाज के लिए कहने वाला नहीं है। उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम तो अपने आप को जहन्नम से बचाने वाले हो गए, अपने आप को तो अल्लाह का हुक्म पूरा करने वाले हो गए। हम नमाज पढ़ने तो चले आए हैं लेकिन हमारा पूरा परिवार घर के अंदर सोया हुआ है। बीवी अलग लेटी है, माँ अलग लेटी है, बेटी अलग है, बेटा अलग है, भाई अलग है, बहन अलग है, सब के सब हमारे घरों में सोए हुए हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? हमारी बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जिस वक्त हम खुद खड़े होते हैं, अपने आप को खड़े करने के बाद अपनी फैमिली को जगाना हमारी जिम्मेदारी, नमाज के लिए तैयार करना हमारी जिम्मेदारी है। हम उनको जगा करके तैयार करके फिर आए। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, अपने जान बचाई, अल्लाह हमको बचा देगा, हम नमाजी हो गए, हमको जन्नत दे देगा, हम नमाजी हो गए, हम नमाजी हो गए, अल्लाह हमको जहन्नम से बचा देगा। लेकिन जो जिम्मेदारी हमारे अल्लाह ने फैमिली के बारे में दिया है, वो अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि अपने आपको और अपनी फैमिली को अल्लाह के अज़ाब से बचाओ, उसको कौन पूरा करेगा? अगर हम घर वालों को छोड़ के आ रहे हैं तो कौन पूरा करने वाला है? इसलिए मैं माँ बहनों से भी कहता हूँ, हमारे घर में बहुत सी माँ बहनें नमाज पाबंदी से पढ़ती हैं लेकिन बेटी नमाजी नहीं है, बहू नमाजी नहीं है,
उनका बेटा नमाजी नहीं है, सिर्फ इसलिए कि रात में बहुत देर तक मोबाइल लड़का देख रहा है, अब नींद खराब हो जाएगी, परेशान होगा, जगाया नहीं जा रहा है। ये हम बहुत बड़ी कोताही कर रहे हैं, बहुत बड़ी कोताही कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं, आका को मुखातब करते हैं, वामुर अहलका बिस्सलात, पैगंबर अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए, वस्तबिर अलैहा, और खुद इसकी पाबंदी कीजिए। पता ये चला घर वालों को कहने से पहले खुद पाबंद बनना है, और पाबंद होने के बाद घर वालों को नमाज के लिए और नमाज के मातहत जितनी भी चीजें आएंगी दीन की, सब बातों में उनको शरीक करना है। आगे अल्लाह फरमाते हैं, तुमको फिक्र होगी रोजी की, हम तो फिक्र किसकी लिए हुए, दीन की नहीं लिए। हम बच्चों की जिंदगी संवारने की फिक्र है कि अगर हम छोड़ के जो माल जायदाद जाएंगे, हमारा बेटा बेटी खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे, जिंदगी गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी। और आगे फिक्र है कि पोता और पोतियों का क्या होगा। अल्लाह फरमाते हैं, वामुर अहलका बिस्सलात वस्तबिर अलैहा, आप अपने घर वालों को नमाज के लिए कहिए, उनको दीनदार बनाइए, खुद दीनदार रहिए। आगे क्या फरमा रहे हैं, ला नसअलुका रिज़्क़ा, कि देखो हम तुमसे कोई रोजी कमाना नहीं चाहते, नहनु नरज़ुकुका, याद रखो रोजी तो हम दे रहे हैं। सारे मोमिनीन का अकीदा यही है कि रोजी का जिम्मेदार अल्लाह। आका फरमाते हैं, बच्चा माँ के पेट में होता है, चंद बातें वही लिख दी जाती हैं कि दुनिया में जाएगा, जिएगा कितने दिन, खाएगा क्या, वो तो आने से पहले अल्लाह ने लिख दिया है। न एक जर्रा उससे ज्यादा पाएगा, न एक जर्रा उससे कम पाएगा। हम उसकी जिम्मेदारी नहीं, इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे अल्लाह ने ले रखी है। जो काम अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया है, हमने उसको अपने जिम्मे कर लिया, अल्लाह के हवाले छोड़ दिया। और जो जिम्मेदारी अल्लाह ने हमें दिया था कि घर वालों को तालीम दो, तरबियत करो, नमाज रोजे की कदर कहो, उनको जो है अखलाक सिखाओ, दीनदार बनाओ, हम उसके लिए बिल्कुल लापरवाह हुए पड़े। रोजी के लिए हम परेशान हाल हैं, जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह ले रहा है। घर वालों को नमाजी बनाना, दीनदार बनाना, अच्छी तालीम दिलाना, अच्छा माहौल देना, ये अल्लाह ने हमारे जिम्मे रखा था, तो हम छोड़े बैठे हैं। अब जब यही बच्चे बच्चियां बड़े हो जाते हैं और हमारे और आपके हुकूक अदा नहीं करते हैं, तो फिर हमारे लिए मुसीबत होती है। तो अब जा जा करके दुआएं कराते हैं, ताबीजें बनवाते हैं, लेकिन वक्त निकल चुका होता है दोस्तों। इसलिए मैं सबसे पहली बात आपसे कहना चाहता हूँ, इस इस्लाह मुआशरा और जो सीरतुन नबी का इजलास है, हमें और आपको ये तय करना है। हम लोग गांव के अपने घर के जिम्मेदार हैं, दूसरों की फिक्र बाद में कीजिए। हम लोग मिलके ये तय करें कि हम अपने घर को देखेंगे, हम अपने घर को देखेंगे, हम अपने घर की इस्लाह करेंगे। अपना घर सुधर गया तो दूसरा तो खुद ब खुद सुधर जाए। और अगर हमारा घर नहीं सुधराना तो हम दावत तबलीग में भी जाएंगे। तो शैतान इतना मक्कार है ना, जिस भाई को आप दावत दोगे तो शैतान ये नहीं दिखाता है कि सामने वाला नमाजी है, बात मान लो। वो कहता है हमको दावत देने आए हैं, घर वाले तो नमाज भी नहीं पढ़ते, वो तो जुआ भी खेलते, कोई शराब भी पीता, कोई पता नहीं क्या क्या करता है। हमको समझा रहे हैं, अपना घर नहीं देखते हैं। और ये हकीकत है, हम खुद तैयार हो जाएं। पैगंबर को जो बात दी है कोई मामूली बात नहीं दी है अल्लाह ने। वामुर अहलका बिस्सलात, अपने घर वालों को कहिए नमाज के लिए, वस्तबिर अलैहा, और खुद पाबंदी कीजिए। अल्लाह के हबीब का पूरा परिवार जो भी था ईमान वाला, सब पक्का नमाजी ही तो था। पैगंबर को ताही करने वाले नौजुबिल्लाह कहाँ हो सकते हैं। लेकिन हमें और आपको तालीम दी गई इस चीज की कि जब पैगंबर को कहा जा रहा है तो हम किस चीज के मूली, हमें तो पहले ही ताकीद दी गई है, हमको मुखातब किया गया है। इसलिए हमें और आपको दोस्तों ये फिक्र करना है, हम अपने घर के चाहे बाप हैं, चाहे घर के बड़े भाई हैं, चाहे हम घर के शौहर हैं, हमारे मातहत हमारे घर वाले हैं, उनको दीनी तालीम देना हमारी जिम्मेदारी है। दीनी तालीम अगर नहीं है तो फिर हमारे पास रोशनी भी नहीं है। इसीलिए प्यारे आका फरमाते हैं कि अल इल्मु नूर, इल्म एक नूर है, एक रोशनी। रोडों में रास्तों पे निकलना होता था, रास्ते भी पक्के नहीं होते थे। जिस शख्स के हाथ में टार्च होती थी
वो देख लेता था कांटा कहाँ पड़ा है, कीचड़ कहाँ है, गड्ढे कहाँ है, रोड़ा कहाँ है, वो देख लेता था। और अगर टाच ना हो तो कहाँ वो कीचड़ में गिर जाए, कहाँ उसको कांटा चुभ जाए, कहाँ वो जा करके गड्ढे में गिर जाए, कहाँ वो रोड़ों में ठोकर खा जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता था। इसलिए साफ सुथरी जिंदगी गुजारने के लिए हमको इल्म की रोशनी चाहिए। यहाँ देखा जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर घर में रोशनी होगी। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा हर बच्चा हाफिज़े कुरान, हर बच्चा आलिम दीन हो, हमारे घर में रोशनी ही रोशनी हो, हमारी हर बच्ची पढ़ी लिखी हो, ताकि हमको कुछ कहने की जरूरत न हो। माँ बाप के लिए पहली जिम्मेदारी है उनको दीन की तालीम देना। खाना पीना अल्लाह के ऊपर है, अल्लाह खूब खिलाएगा। आप ये देखते होंगे ये उलमाए किराम, ये हुफ़ाज़े किराम कहीं भूखे नहीं मर रहे हैं। रोना बहुत बड़ी है दुनिया का कौम का। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर ये पढ़ लेगा आलिम हाफिज बन जाएगा तो खाएगा कहाँ से, और जब ये पढ़ लिख करके मुंह से खाता पीता घूमता है तो कहते हैं मौलवी खाता भी बहुत। बड़ा मसला अजीब है। इसलिए मैं एक जिम्मेदारी देके जा रहा हूं दोस्तों, मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस बात को दोस्तों याद रखिएगा, हम और अपने घर के जिम्मेदार हैं। जैसे अपने घर परिवार को अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा लिबास, अच्छी दवा और अच्छी रिहाइश देना हमारी जिम्मेदारी है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी है उनके अखलाक को सुधारना, उनको दीनी तालीम देना। अगर हम इसमें कोताही करेंगे, याद रखिए हम अपने अमाल करके जन्नत के मुस्तहिक बन जाएंगे, लेकिन कल मैदान महशर में हमारा यही परिवार अल्लाह के सामने इस्तिगासा करेगा, परवरदिगार आलम ये हमारे घर के जिम्मेदार थे, मुझे जो कहते थे मैं पूरा करता था, और कह देगी इलाही ये घर के जिम्मेदार थे, हमको जो कहते थे पूरा कर दिया करती थी, सारे काम कर दिया करती थी, लेकिन परवरदिगार आलम इन्होंने दीन की दावत मुझे कभी नहीं दी, नमाज के लिए नहीं कहा, सही तालीम मुझे नहीं दिया, सही तरबियत नहीं दिया। जिस तरीके से मैं सारे दुनिया के काम इनके कहने से कर देती, अगर ये मुझको टोकते रहते तो मैं अपने अखलाक सही करके अच्छी एक नेक बंदी भी बन जाती, लेकिन इन्होंने तवज्जो नहीं किया। मेरे बिगड़ने में जितनी मेरी कोताही है, इलाही इतनी ही कोताही इस जिम्मेदार की भी है। अल्लाह फरमाएगी बंदी सच कह रही, इसके साथ इनको भी ले जाओ। इसीलिए हदीस में एक आदमी को, एक औरत चार मर्दों को जहन्नम में अपने साथ ले जाएगी। इसलिए दोस्तों अल्लाह हमें और आपको समझ नसीब फरमाए, जिम्मेदारी लीजिए, दूसरे का घर मत ताकिए, अपना घर देखिए, अपने आप को देखिए, हमारा घर परिवार कितना है, इंशाअल्लाह इस्लाह मुआशरा हो ही जाएगा। अल्लाह हमें और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, समझ नसीब फरमाए, और ये हमारे लिए सदके जारिया होगा, हम करके जाएंगे, कब्र में सो रहे होंगे, परिवार हमारा नमाजी होगा, दीनदार होगा, तो इंशाअल्लाह हमको उनके बराबर अजर और सवाब भी मिलता चला जाएगा। अल्लाह यहाँ भी नवाजेगा, वहाँ भी नवाजेगा। अल्लाह कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।